आज की डेट में सैमसंग एफआरपी एक बीमारी सी बन चुकी है। मार्केट के अंदर डेली के हज़ारों साइट घूम रहे हैं और करने वाला कोई नहीं, क्योंकि सैमसंग का सर्वर बंद हो चुका है। जो टूल था वो बंद है। जितने मार्केट में टूल थे जो कि क्रेडिट बेस्ड थे सब बंद हो चुके हैं। अगर ऑन भी होता है तो रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि भाई कब ऑन होगा। मेरे पास आज अभी 2 सेट आए हुए हैं। सैमसंग का एक सेट आया हुआ है जो कि अभी कनेक्ट है, ये देखो, और कोड वर्क है, कोड वर्किंग है, ये रहा कोड वर्किंग है, स्टार हैश 0 स्टार हैश। बट एंड्रॉइड वर्जन क्योंकि 13 है तो सपोर्टेड नहीं कर रहा है, तो एडीबी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आप उसको नहीं कर सकते इनेबल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं समझाता हूँ आपको, एक वेबसाइट बताता हूँ जहाँ से आप कर सकते हो ऑनलाइन, अगर दिल चाहे, पैसे ज़्यादा लगे, क्यों सर्वर ऑफ है, पूरा प्रोसेस बताता हूँ आपको, ठीक है। मेरे को भी एक वेबसाइट मिली जेड की के नाम से, जेड की टूल है, ये वेबसाइट है। इस पर आप जाओगे, इस पर आप अपने IMI नंबर सबमिट करके ऑर्डर लगा सकते हो, एंड देन उसके बाद आपका जो सेट है वो डन हो जाएगा। इसमें FRP और जैसे आपने सुना होगा ना कि भाई बहुत सारे लोग IMI नंबर से सबमिट करके ऑर्डर कर रहे हैं। सिर्फ आपको IMI चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर 18 क्रेडिट लगेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइस 18 क्रेडिट। मैंने एक सेट करा था अभी, कस्टमर ने कहा था कि भाई कर दो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने शो हिस्ट्री करता हूँ। तो ये किसी का IMI नंबर लो आप, जिसको भी आपको करना हो, यहाँ पर सबमिट करो, रीसेट FRP कर दो। एक शायद 10 से 15 सेकंड लगेंगे, प्रोसेसिंग होगी, अंदर उसको डन हो जाएगा। सेट रिबूट करो, आगे बढ़ोगे तो वहाँ पूरा एक प्रोसेस आएगा कि FRP प्रोसेस, तो वो स्किप करते जाओगे तो हो जाएगा। तो ये होता है, वेबसाइट होती है ऐसी। इसका तकरीबन 100 रुपये का एक क्रेडिट है, तो महंगा पड़ रहा है, 1800 रुपये का एक पड़ रहा है। अगर हाँ WW का सेट है, बाहर का सेट है, तो आप करवा सकते हो। इंडियन है तो ट्राई करो बाईपास करने की। मेरे पास ये सैमसंग का सेट है, मैंने बहुत कोशिश कर ली। 2 सेट है, एक सैमसंग का ये वाला है, इसमें भी कोड काम कर रहा है, एक जो कनेक्ट है वो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। सैमसंग की आईडी बंद होने की वजह यही है कि हमेशा ऐसा ही होता है, सालों से ये होता आ रहा है। चाहे वो कोई भी आईडी हो, जब वो ज़्यादा मार्केट के अंदर बढ़ जाती है ना, रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो कुछ दिनों के लिए बंद कर दी जाती है ताकि रेट को स्टेबल करा जाए। अभी हो सकता है 2-4 दिन में इंशाल्लाह आपकी जो आईडी सैमसंग की वो ऑन हो जाएगी और रेट स्टेबल हो जाएगा। 200-250 का रेट होगा नॉर्मली, क्योंकि मार्केट के अंदर जब आईडी ज़्यादा होंगी तो सब लोग अपनी आईडी को वो रखने के लिए कि भाई मेरे पास अपनी आईडी तुम कितने भी रेट में कर दो, तो लोग 20-50 में कर देते थे। तो लेकिन यही कि स्टेबल रहेगा रेट, तो उसमें फिर मार्केट का भी भला रहेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बात समझाने वाला हूँ कि जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ये देखो, इसकी जो बाइनरी है ये A047F M6 S6 या M6 जो भी आप कर लो, जैसे कि XX आता है ना, इसके बाद जो भी चीज़ आती है वो बाइनरी से डिटेक्ट करी जाती है, चाहे वो S6 हो चाहे वो U6 हो, ठीक है। तो ये S6 की बाइनरी है। मैं इसको अगर S5 करना चाहूँ कर सकता हूँ क्या, जिसकी बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं। ये A047F है। मैं गूगल जाता हूँ, A047F की फ्लैश फाइल में डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो, ये आपने INS करा, यहाँ पे आप बाइनरी चेक करो, ये देखो, थोड़ा सा और से देखो। मेरी जो बाइनरी है उसमें लास्ट में क्या है, WL7, ये मंथ और एंड्रॉइड वर्जन का गेम होता है सारा। WL7 बोले तो ये वाली, मतलब कि मेरी जो बाइनरी है वो सबसे लास्ट वाली है, समझ रहे हो आप। अगर मेरी बाइनरी ये वाली होती XC2, इस पे मेरा मोबाइल होता और कोड काम कर रहा और ADB ऑन नहीं होता, तो मैं इस पे फ्लैश करके ADB ऑन कर लेता, पॉसिबल था। क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपकी बाइनरी सेम है, एग्जांपल के लिए मेरी बाइनरी 2 है, आप इसी बाइनरी पे फ्लैश कर सकते हो, ये बात याद रखना। इसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आज मैंने अभी सैमसंग की A047F की ये रहा S5 बाइनरी वाली फाइल मैंने डाउनलोड करी है। S5 का ये रहा WJ2 वाली फाइल है, ठीक है। मैं अभी अपना ऑडियन ऑन करता हूँ। ऑडियन नहीं, आज इसे से करते हैं, मैंने आज तक नहीं करा, मैं यूज़ ही नहीं करता इसे। ये AP है, आप इसे AP पे देंगे और कंप्रेस AP फाइल, BL फाइल, CP फाइल और होम CSC ले लो या CSC ले लो। यह है A047F हमारी फाइल है। अब मोबाइल को आपको डाउनलोड मोड पर लगाना, यहाँ से जाएगा डाउनलोड मोड, ये रहा सॉफ्ट फैक्ट्री सेट। डाउनलोड मोड नहीं जाएगा, यहाँ से जाता तो होगा कहीं ना कहीं से, मैंने यूज़ नहीं करा आज तक। खैर, डाउनलोड मोड पर जाने का तरीका वही है कि आप मोबाइल को पावर ऑफ करें, देन वॉल्यूम अप डाउन दबा के रखेंगे और केबल आप लगा देंगे। सैमसंग के मोबाइल आज की डेट में से जाते हैं, जो होम बटन वाले होते थे उसमें आपको होम और वॉल्यूम डाउन प्रेस करके रखनी पड़ती थी, लेकिन आज की डेट में ऑफ करके रखो, वॉल्यूम अप डाउन दबा के रखो, डाटा केबल लगाओ तो प्रोसेस आ जाएगा, एंड वॉल्यूम अप दबा दो, आपका मोबाइल डाउनलोड मोड पर चला जाएगा। एंड उसके बाद फ्लैशिंग, यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या फ्लैश हो सकता है, नहीं होगा, वो फ्लैश एरर आ गया। उसकी वजह क्या है कि मैं बाइनरी ट्राई कर रहा हूँ, कौन सी, वो वाली बाइनरी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। मैंने ना
यहाँ पे मैंने अभी अपने व्हाट्सअप का चैनल है उस पर लिखा था कि नो यू कैन डाउनग्रेड ए सैमसंग फ़ोन टू ए लोअर बाइनरी वर्जन देन यू ऑलरेडी हैव। फॉर एग्जांपल इफ़ योर फ़ोन बाइनरी इज़ 3 यू कैन डाउनग्रेड इट 2। अगर मेरी बाइनरी 6 है, मेरी बाइनरी, बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई हम डाउनग्रेड करके FRP बाईपास कर सकते हैं क्या? X6 है तो मैं X5 नहीं कर सकता हूँ। हाँ, यू कैन नॉट डाउनग्रेड बाइनरी बट इफ़ सेम बाइनरी एंड्रॉइड 8 और 9, इफ़ सेम बाइनरी, इसको मैं ऐसे एग्जांपल दूँ आपको, अगर जैसे कि 13 और 14 ये आ गया, जैसे कि ये वाला एंड्रॉइड 13 में बाइनरी 6 भी है और एंड्रॉइड 14 में बाइनरी 6 भी है, तो आप कर सकते हो। आप 13 है तो 14 पे ला सकते हो। ये रहा, यू कैन नॉट डाउनग्रेड बाइनरी बट इफ सेम बाइनरी एंड्रॉइड 8 एंड 9 देन यू कैन फ्लैश 9 और 8 एनी टाइम यू वांट। आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बट बाइनरी आपकी सेम होनी चाहिए। वही आईफोन का गेम है कि आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको समझाना था। आज की डेट में सैमसंग FRP के लिए कोई मार्केट में अभी टूल अवेलेबल नहीं है। सब टूल की वाट लगी पड़ी है, सब ऑफ हो चुके हैं, जितना भी सर्वर था सब डाउन हो चुका है। हो सकता है, पॉसिबल है कि आपका अनलॉक टूल अपडेट लेकर आ जाए, या AMT का जैसे सर्वर डाउन है। AMT का टूल तो वर्किंग है बट वेबसाइट ऑफ हो चुकी है। आपका हरमस की वेबसाइट ऑफ हो चुकी है, हरमस टूल की वेबसाइट हो चुकी है। हरमस वाले मैं सोच रहा हूँ कि वर्क किस पे कर रहे हैं। ठीक है, मेंटेनेंस मोड पर है अभी। थैंक यू फॉर ये। ठीक है, एंड्रॉइड मल्टी टूल की भी वेबसाइट ऑफ हो चुकी है, तो अभी तो काम चल रहा है। हो सकता है कि अनलॉक टूल का अपडेट आए और सैमसंग FRP का अच्छा खासा अपडेट आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई टूल नहीं है, कोई मार्केट में नहीं। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि हमें कोई ऐसा टूल बता दो जिसमें सैमसंग FRP के सारे मॉडल हो जाए, तो ऐसा टूल अभी मार्केट में नहीं आया है। ठीक है, तो ये टूल है, इसको आप ट्राई कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मेरे साथ क्रेडिट डलवा सकते हो, बट ना ही करो तो अच्छा है। अगर अर्जेंट वाला ऐड मॉडल है तो आप करवा सकते हो, क्योंकि इसका सर्वर ऑन हो चुका है। 18 क्रेडिट, पहले 20 लग रहे थे, तब मैंने 20 क्रेडिट ऐड करे थे, अब 2 बच चुके हैं मेरे पास। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी, और सिर्फ आपको समझाने के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।